भागवतम तृतीय स्कंद 9वां अध्याय विदुर मैत्रेय संवाद श्रवण कर रहे हैं हम लोग। उसके अंतर्गत भगवान ब्रह्मा संवाद और ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कल क्या कहा भगवान, कल क्या बोले ब्रह्मा जी? कल क्या कहा था ब्रह्मा जी ने? जब हे प्रभु, जब तक इस संसार में जीव आपके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक क्या होगा? तब तक उसको संसार में क्लेश भोग करने पड़ेंगे, बच नहीं सकता, है ना। जब तक, तब तक क्या रहेगा बता रहे हैं? मम अहम, मैं और मेरा, ये प्रबल रहेगा। और समस्त समस्याओं का जो मूल है मम और मेरा, देह के प्रति मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी लोग मेरे हैं, ये समस्त प्रकार की समस्याओं का मूल है। और ये तब तक नहीं जाएगा जब तक वो जीव आपके शरण में नहीं आएगा। मतलब क्या? जब तक उसको यह अनुभव नहीं होगा कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं, उनकी सेवा ही मेरा धर्म है। कौन हूं, किसका हूं और कहां का हूं और कर्तव्य क्या है, जब तक उसका असल, तो जो 4 क्वेश्चन है इसका असल अर्थ नहीं मिल जाएगा। कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं, किसका हूं, भगवान का सेवक हूं, कहां का हूं, वैकुंठ निवासी हूं, और मेरा काम क्या है, भगवान की सेवा है। जब तक इसको समझ नहीं लेगा तब तक इस देह के प्रति उसकी ये मैं शरीर, ये मेरा घर, ये मेरे माता पिता भाई बंधु, ये प्रबल रहेगा। और जब तक ये रहेगा तब तक उसको क्लेश भोग करने पड़ेंगे, मुक्त नहीं हो सकता। ये कल श्लोक में श्रवण किया हमने। तो अंत में एक लाइन में सार दे दिया गया था। शिवोन्मुख स्वरूप वृत्ति सकल अनर्थ विनाशेर निराशे एकमात्र समर्थ। भगवत व्यतीत अन्य कौन न सोचे, ऐसा था कि ना। 2 लाइन में सब सार बोल दिया है। समस्त जो अनर्थ निराशे एकमात्र समर्थ, जितने हमारे अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मदमाश्चर्य है, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, अपराध है, और है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जितने अनर्थ हैं, कितने अनर्थ, कितने अनर्थ, कितने सब टोटल कितने अनर्थ हैं? 39, लगभग 39 है ना। जितने अनर्थ हैं, बस इनको निराश करने का, नष्ट करने का एक ही उपाय है। वो क्या उपाय है? सेवन्मुख स्वरूप वृत्ति। जो हमारी जो आत्मा है, जीव आत्मा है, उसकी जो वृत्ति है, क्या वृत्ति है उसकी? भगवान की सेवा की वृत्ति ही जो आत्मा की वृत्ति है, जब तक वो उन्मेषित नहीं खिलेगी, प्रकाशित नहीं होगी, अनर्थ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मतलब अब प्रश्न उठता है, पहले अनर्थ जाएंगे, उसके बाद वो वृत्ति जो हमारी शिववृत्ति है प्रकाशित होगी, या पहले शिववृत्ति प्रकाशित होगी फिर अनर्थ जाएंगे? पहले अंधकार जाएगा फिर प्रदीप जलेगा, या पहले प्रदीप जलेगा फिर अंधकार जाएगा? और जो प्रोसेस ठीक है अच्युत, पहले अंधकार दूर हो जाएगा फिर प्रकाश होगा। पहले क्या होगा? प्रकाश, दीप जलेगा। उसी प्रकार से जितने परिमाण में हमें अनुभव होगा मैं शरीर नहीं हूं,
मेरा कोई संसार में नहीं है, बस मैं भगवान का, भगवान मेरे, और इस बुद्धि से उनकी सेवा करता है। जितने परिमाण में करेगा उतने परिमाण में अनर्थ भी छूटते चले जाएंगे। अभी व्यक्ति को मथुरा छोड़ना है, मथुरा क्या छोड़ेगा? आसान हो पाई है, उतर करके धक्का मारेगा मथुरा को, है? ये ऐसा नहीं क्या? तो नाम क्या आपको भूल गया मैं, आपका नाम क्या है? अरे पीछे वालों का नवीन। अब मथुरा भी छोड़ना है, क्या करना पड़ेगा? मथुरा भी छोड़ना है, क्या करेगा वैभव? मथुरा भी छोड़ना है, क्या करोगे? हाँ? क्या करेगा? धक्का मार के पीछे हट, पीछे हट। हैं? क्या करेगा तू? जो वृंदावन छोड़ता है, क्या छोड़ता है? अब वृंदावन छोड़ेगा, 2 दिन बाद वृंदावन छोड़ देगा, 2 दिन बाद में क्या छोड़ेगा? बस चढ़ जाएगा, बस पकड़ लेगा, बस आगे बढ़ेगी, वृंदावन में छूटेगा, है ना? जितने परिमाण में तू नोएडा की ओर बढ़ेगा, 1 किलोमीटर बड़ा नोएडा की ओर, वृंदावन छूट गया 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बड़ा नोएडा की ओर, वृंदावन छूटा 2 किलोमीटर। वही प्रोसेस है। जितने परिमाण में हम भगवान की ओर बढ़ेंगे, भगवान के प्रति हमारी ममता जितनी बढ़ेगी, 1 डिग्री बढ़ेगी, संसार से 1 डिग्री ही ममता खत्म होगी। भगवान के प्रति में हमारी ममता 2 डिग्री बढ़ेगी, संसार के प्रति 2 डिग्री खत्म होगी। पहले परंतु भगवान के प्रति बढ़ेगी। जितने परिमाण में हम भगवान के अग्रसर होते हैं, संसार उतने परिमाण में हमसे पीछे छूट जाता है। इसलिए कहते हैं यहां पर, तो भगवान की जो शिवोन्मुख वृत्ति, भगवान की सेवा की जो वृत्ति है, ये समस्त अनर्थों को नाश करने का एकमात्र उपाय है। बस कोई चाहता है मेरे अनर्थ नाश हो जाए, काम क्रोध नष्ट हो जाए, तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है? हमारी शिव प्रवृत्ति उदित हो जाए। भगवत सेवा व्यतीत कौनो नश्वर चेष्टा के नाम। और उस समय जब जीव की सेवा प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर जागृति समस्त प्रकार की नश्वर चेष्टाएं रहती नहीं है। फिर वैसी कोई चेष्टा करेगा ही नहीं। कौन चेष्टा? जागृति की चेष्टा। उसकी एक ही चेष्टा, जैसे पत्नी, एक पति मतलब पत्नी होती है, उसकी एक ही चेष्टा होती है। क्या चेष्टा है? पति की प्रसन्नता, पति की प्रसन्नता। ऐसा कुछ भी नहीं करेगी वो, ये पति अप्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जब जीव की सेवा प्रवृत्ति उदित हो जाती है, फिर वो उसे जो जागतिक चेष्टाएं होंगी नहीं। देखो, जागतिक हम कर्म करेंगे, उससे क्या उत्पन्न होगा? फल। हम कुछ जागतिक कर्म करेंगे, कर्म का मिलेगा फल, और फल होगा तो फिर फल मिल गया तो फिर उसको भोग करने के लिए फिर जन्म। हमने कर्म किया, कर्म कर रहे हो, उसका फल होगा, फिर फल भोग करने के लिए फिर आना पड़ेगा, फिर कर्म करो, फिर फल बनेगा, चक्कर चलता रहेगा। तो ये कह रहे हैं यहां पर, जब शिवा प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, मेरा प्रश्न है, जब शिवा प्रवृत्ति उदित हो गई जीव की, तो वो कर्म क्यों नहीं करेगा? विजय, जब जीव की भगवान की शिवा प्रवृत्ति उदित हो गई, अब वो कर्म क्यों नहीं करेगा? विजय किसका नाम है? क्या बोल रहे? तो उत्तर हुआ ये नवल, ये महारथी हार गए, मैं तो रस्सी हूं। हाँ से बता।
सेवा प्रवृत्ति उदित होते ही कर्म क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कर्म का संबंध किससे है? शरीर से है। कर्म की डेफिनेशन क्या है? कर्म की क्या परिभाषा है? आनंद। अपने इंद्रियों से अपने देह के लिए और देह संबंधी व्यक्तियों के लिए जो कुछ भी करते हैं उसे कर्म कहते हैं। अब शिव प्रवृत्ति उदित हो गई। अब हम समझ गए हैं हमारा तो एक ही हमारा सेव्य भगवान है, बस दूसरा है ही नहीं। हमारे प्रेम का मतलब एक ही पात्र है, एक ही कौन है? भगवान है। मैं उनका सेवक हूं। हम किसी लिए कर्म कब करते हैं? जब उसके बाद आसक्ति हो। हम कर्म तभी तक करते हैं पति का प्रेम पत्नी से बहुत ज्यादा हो, बच्चों बहुत ज्यादा हो तो मेहनत करेगा। पत्नी हो ज्वालामुखी, गुस्सा करने वाली, गाली गलौज करने वाली, बच्चे भी जूते मारे उसको, फिर मेहनत करेगा वो? पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके लिए वो व्यक्ति 3 शिफ्ट में काम कर सकता है, 3 शिफ्ट में काम कर सकता है। ये पत्नी बहुत भयंकरी बनो, भयंकरी देवी हो और पुत्र भयंकर देव हो। भयंकरी से कहते हैं, भयंकरी से कहते हैं भयम करोति, जो भय उत्पन्न कर देती है। जब घर जाते हैं शाम को ऑफिस से, भय से जाता है, पर आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। जब ये स्थिति हो, सोचो क्या वो व्यक्ति अपने पति बच्चों के लिए मेहनत करेगा? एक्स्ट्रा मेहनत करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं। और प्रेम हो तो बच्चों के लिए वो क्या कुछ नहीं करता बेचारा, स्वयं इतनी मेहनत करता है। सीधे तात्पर्य है किसी के लिए हम कर्म तभी करते हैं जब उस व्यक्ति से हमें प्रेम हो। अब जब जीव की शिव वृत्ति उदित हो गई, मतलब क्या हुआ? उसे प्रेम किससे हो गया? अभी भगवान से हो चुका है। तो भगवान से प्रेम हो चुका है, जगत से प्रेम खत्म हो गया। जब प्रेम खत्म हो गया तो फिर क्यों करेगा वो? ये तो सिद्धांत तो यही है। इसलिए कह रहे हैं उस समय नश्वर चेष्टा खत्म। जो भगवान का भजन करने लग जाता है, नश्वर चेष्टा कहने से जगत में जो कुछ है सब चेष्टाएं हैं। इसको प्रसन्न करना, उसको प्रसन्न करना, ये करना, वो करना, सब समाप्त हो जाता है। फिर आप भी बोल दो क्या बात करते हो? है राजा अमरीश तो राजा थे तो राजपाट तो करते थे। है एक वैष्णव, गृहस्थ वैष्णव है, वो तो सब कुछ कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसे पता है, उसकी क्या बुद्धि है? ये पत्नी जो बच्चे हैं ये मेरे नहीं, ये भगवान के हैं, ये मेरे हैं नहीं। कीर्तन है ना, हमारा बोले ते प्रभु आर के हो नाई, तुम्ही हमारा मात्र पिता बंधु भाई, बंधु दारा सुता सुता तब दास्य दास शेष संबद्यामी। और प्रयास कोई प्रश्न कर देना, ये लैंग्वेज को पसंद कर लेगा। भाई कई ऐसे वैष्णव हुए हैं, अमरीश जी थे, पांडव थे, वो तो कर ही रहे ना, पत्नी का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं हम कुछ कर्म करेगा ही नहीं? तो वहां पर भी वो जो चेष्टा कर रहे हैं वो नश्वर चेष्टा नहीं है, वो चेष्टा भी भगवान की सेवा ही है। क्यों सेवा है? ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि क्या है? क्या बुद्धि है? ठाकुर भक्ति मनोज जी कह रहे हैं, हे भगवान, इस जगत में मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू भी आप ही मेरे माता है, मेरे पिता है, बंधु सब आप ही हैं। भगवान ने कहा भैया देखो भक्ति विनोद, तुम ये गलत कह रहे हो। तुम नौकरी कर रहे हो, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो ना, नौकरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फिर छोड़ दो,
नौकरी भी करोगे, परिवार को पालन पोषण भी करोगे, उनके लिए एनर्जी वेस्ट करोगे और बोलोगे क्या अमर क्यों अमर नहीं। तब क्या उत्तर दिया उन्होंने, बंधु दारा सुता सुत तव दासिदास ये संबंध आमी कौरी प्रयास। तो कह रहे प्रभु ये ठीक है, नौकरी कर रहा हूं, पत्नी को पाल रहा हूं, बच्चों को पाल पोष रहा हूं, परंतु क्यों पाल रहा हूं इनको, मेरे बंधु, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, दास दासी सब आपके दास दास आपके हैं, मेरा कोई नहीं है, ये मेरा कोई लगता ही नहीं है, ये आपके दास दासी हैं, इसलिए आपके दास दासी हैं, इसलिए इनका पालन पोषण कर रहा हूं। तो ये चेष्टा में नश्वर चेष्टा, कहीं ये पढ़ लिया गृहस्थ ने और सब छोड़ छाड़ बैठ गया। आप आज नौकरी बंद क्यों, प्रभु ने कहा था कोई नश्वर चेष्टा नहीं होगा। आपसे हो सकता है ना कि लोग सुविधावादी ज्यादा हो जाते हैं, अब तो सुविधा मिल गई ना, नौकरी बंद कर दी, घर बैठ गए हाथ हाथ धर करके, उनके लिए ऐसा नहीं है। यदि पत्नी वैष्णवी है, पुत्र वैष्णव, संतान वैष्णव है, तो उनकी जो सेवा की जाएगी वो भी नश्वर चेष्टा नहीं कहलाई जाएगी। परंतु उसमें शर्त क्या है, शर्त क्या है, यदि भगवान के हैं तो जो उनके पालन पोषण किया जा रहा है उनसे कोई आशा भरोसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा हूं, बुढ़ापे की मेरे लाठी बनेंगे, यदि ये बुद्धि हुई फिर नश्वर चेष्टा कहलाई जाएगी। ये तुमने मान लिया संसार भगवान का है, तो तुम पुत्र को पालो, संतान पालो, पत्नी को पालो, उनसे इतनी सी भी आशा नहीं रहनी चाहिए ये मेरे बुढ़ापे मेरी सेवा करेंगे, बीमार पड़ जाऊंगा, जब बिस्तर पड़ा रहूंगा ये पत्नी मेरे को कपड़े बदल देगी, ये पुत्र मेरे को पानी पिला देंगे, ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि ये बुद्धि है तो क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, वो चेष्टा नश्वर, वो चेष्टा भी नश्वर कहलाई जाएगी। तो ये इसका सार रहा। ब्रह्मा जी कह रहे दैवेन्ते हत धियो भवत प्रसंगात सर्वाशुभोपसनाद विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्त काम सुकुलेश लवाय दीना लोभो अभिभूत मनो असकुशलानि शश्वत। ब्रह्मा जी फिर कह रहे दैवेन्ते हत धियो भवतः प्रसंगात सर्व शुभ उपसनाद विमुखेन्द्रिया ये कुर्वन्त काम सुख लेश लवाय देना लोभो अभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। कह रहे हे भगवान, कौन कह रहा है ये, मूल में कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, मूल में कौन कह रहा है ये, सूद गोस्वामी कह रहे हैं। सूद गोस्वामी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि मैत्रेय जी ने कहा, मैत्रेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा। क्या हुआ, अभी मैं कह रहा हूं। तो स्टार्टिंग हाउ से ये सूद गोस्वामी कह रहे हैं मेरे गुरु सुखदेव जी ने ऐसा कहा। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, मैत्रेय ने विदुर जी से कहा है, और विदुर जी मैत्रेय जी कह रहे हैं हे विदुर, ब्रह्मा जी ने भगवान से ये कहा। ये कहानी है, कहानी बड़े लुच्चे हैं, है ना। सूद गोस्वामी कह रहे हैं सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी कह रहे हैं मैत्रेय जी ने ऐसा कहा, मैत्रेय जी कह रहे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। इतने इसमें संवाद है, एक में इतने संवाद हो गए। शुद्ध सौनक संवाद, शुद्ध परिचित संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, ब्रह्मा भगवान संवाद, इस संवाद में एक में इतने संवाद जुड़े हुए हैं।
तो यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं दैवेंद्र हत धियो, हे भगवान है क्या बता रहे हैं, भवत प्रसंगात सर्व शुभ सर्व अशुभ उपस्नाद बता रहे हैं। भवत प्रसंग क्या होता है, आपका प्रसंग, प्रसंग क्या होता है, चर्चा। प्रसंग किसे कहते हैं, चर्चा, कथाएं, किसी विषय में कहना सुनना। भाई क्या प्रसंग है, क्या प्रसंग चल रहा है, प्रसंग मतलब कथा वार्ता, किसी चर्चा, मतलब आपकी जो आपका जो प्रसंग है कैसा है, सर्व अशुभ उपसन्न, सर्व अशुभ उपसन्न, जितने अशुभ हो सकते हैं, अशुभ कहने से अनर्थ हो गए, अपराध हो गए, अमंगल हो गए, हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म हो गए, सर्व शुभ उपसन्न। आपका प्रसंग मतलब होता है आपकी कथाएं, आपका नाम, आपकी कथाओं की चर्चा करने से, श्रवण कीर्तन करने से, नाम श्रवण कीर्तन करने से सर्व जितने प्रकार के अभद्र हमारे हैं, अभद्र विदुरित हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। दूरित नहीं, विदुरित, जड़ से उखड़ जाते हैं। नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया, है ना, क्या बताया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति जो व्यक्ति भागवत की सेवा करता है, भागवत की सेवा मतलब भागवत की सेवा कैसे होगी, इनको खाना खिलाता है, इनको स्नान कराता है, ठीक है, सेवा कैसे होगी, भगवान का जो स्वरूप हमारे जैसे हमारे सामने उसको वैसे ग्रहण करने को सेवा करते। भगवान हमारे सामने ग्रंथ रूप में है तो पठन पाठन सेवा, विग्रह रूप में है अर्चन पूजा सेवा, नाम रूप में है नाम कीर्तन सेवा, मंत्र रूप में है जप रूप में सेवा, महाप्रसाद रूप में सामने है तो भक्षण सेवा। जो स्वरूप जिस हमारे सामने जिस रूप में है उसी रूप में ग्रहण करने को सेवा कहते हैं। अब ये हमारे सामने ये भागवत क्या है, साक्षात भगवान, इनकी सेवा कैसे होगी, क्या सेवा होगी, श्रवण कीर्तन करने से, इसलिए बता रहे यहां पर। तो इस क्या सिद्ध रहा, भगवान की कथाएं जो श्रवण करता है या कीर्तन करता है, समस्त अभद्र नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति सर्व दुख बिना निवर्तक लीला कथार श्रवण कीर्तन आदि रूप प्रसवति विमुख होया तुच्छ काम सुखे आशाएं, परंतु जो व्यक्ति समस्त दुखों का नाश करने वाली भगवान की लीला कथाएं हैं, उनका श्रवण कीर्तन तो श्रवण कीर्तन नहीं करता, न कथा सुनता है, न कथा कहता है, कोई चर्चा ही नहीं करता, इनसे विमुख क्या रहता है, विमुख रहता है, दूर रहता है। और क्या करता है, उसका फल क्या है, और क्या करता है, भगवान की कथा नहीं सुनता, और जगत में जो तुच्छ कामनाएं है ना, तुच्छ कामनाएं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। कथा नहीं सुनेगा, नाम नहीं करेगा, श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, है क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, मजा खराब हो जाएगा। उद्देश्य है आनंद लेना, और कथा सुनिए, और कथा में क्या बोल देंगे, है कौन किसी पत्नी है, कौन किसी बेटे हैं, लोग सब मजे खराब कर दिया। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास थाके अभिलाष तबे मेरे मुख, तब मोर कथा राखो जेव ना को केशी तीर्थे मथुरा के तीर्थ से काश। कौन कह रहा है, इसमें कह रहे हैं
यदि बंधु के साथ में, पत्नी के साथ में हास परिहास, बच्चों के साथ लाल लड़ाने का शौक चढ़ा है, अभी शौक है, तो भूल करके भी वृंदावन में केशी घाट मत जाना। मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये पत्नी बच्चों में हास परिहास करना है, उन्हें आनंद लेने की इच्छा हो रही है, तो भूल करके भी मेरी बात गांठ बांध के सुन लो, वृंदावन मत जाओ। चले गए तो केशी घाट मत जाना। केशी घाट चले गए, वहां पर गोविंद जी के मंदिर में मत जाना। तथाए आचे गोविंद विग्रह धरी तथाए बसेनो हरि, क्योंकि वो केशी घाट के पास एक मंदिर है, जो मंदिर गोविंद जी का है, उसमें गोविंद जी विराजमान है। भूले भटके चले गए मंदिर में चले गए, तो गोविंद जी को मत देखना। देख भी लिया तो उनके मुखमंडल को बिल्कुल मत देखना। यदि मुख को भी देख लिया तो सिर पर जो मयूर पुच्छ है ना, उसको तो देखना ही नहीं। और सबसे खतरनाक क्या है, अधरे मुरली तार सर्व अनर्थेर मूलाधार। और सब कुछ देख भी लिया तो भूल करके भी जो अधर बांसुरी है ना, उसकी ओर देखना ही नहीं। सब अनर्थों का मूल क्या है, बांसुरी है। संसार होए विनाश, ये देख लिया तो फिर सोचो, जो तुम आनंद लेना चाहते थे, बच्चों को लाल लड़ाना, पत्नी से पत्नी का सुख अनुभव करना, तो फिर वापस नहीं जा पाओगे। समझे गृहस्थो, जो गृहस्थ है वो नहीं जाना चाहिए, जो ब्रह्मचारी गृहस्थ बनना चाहते उनको भी नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ को जाना ही नहीं चाहिए। जो ब्रह्मचारी कल्पना कर वो योजना बनाए बैठे हैं, उनको भी वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जाओगे तो फिर तुम्हारा सुंदर संसार बसेगा नहीं। तो या ये कह रहे हैं, हे भगवान, अभी कथाएं कैसी हैं, सर्व दुख निवर्तक। जितने दुख हो सकते हैं, दुख संसार में दुख कितने प्रकार के हैं, संसार में दुख कितने प्रकार के हैं आनंदवान। जितने दुख हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन से राधा रमन, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। जितने अनर्थ है, जितने क्लेश है, 3 भागों में डिवाइड। चाहे आदि दैविक हो, फिर देवताओं से प्राप्त होते हैं, भूकंप, अभी ये सुना भी कोरोना महाराज फिर पधार रहे हैं, कह रहे कोरोना काम सब बंद करो। समझ क्या, कोरोना कुछ काम नहीं करना, घर में बैठ जाओ, घुस जाओ घर में। सुने में तेजी फैल रहा है, फिर बाद में केस आ गए, सुन रहे तो कोरोना आ रहा है। आराम से भजन करना, भजन का समय है ये। भगवान कहते हैं भजन बाहर घूमते रहते हैं, बहुत बाहर घूम रहे, भजन नहीं कर रहे। ना कोरोना दे दिया, चलो बैठ नाम करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण है। तो ये सब क्या है, ये आज दैविक आध्यात्मिक मनी मन ताप प्राप्त हो रहा है। अपमान कर दिया, किसी ने बीमार हो गई, प्रिय व्यक्ति मर खप गया, कोई खो गया, आदि भौतिक अन्य प्राणी से प्राप्त होते, सब दुख है। तो कह रहे हे भगवान, आपकी कथाएं क्या है, समझ दुखों नाश करने वाली है। परंतु जो व्यक्ति आपकी कथा नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता, गलत सुनने वाला भी हो गया, उसके भोग में बाधा पड़ जाना। कुछ अच्छी लगेगी नहीं ये कथा, तो कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो वो क्या करते हैं इस संसार में, तुच्छ कामनाएं, हमारी कामनाएं भी कितनी है, हम बड़े कामी बन रहे हैं ना। भगवान ने कहा बोलो तो क्या कामना है, वह पूरी करता हूं। क्या बोलोगे, किन कामना बोल दोगे, वह सामने आ गए बोल, रातन बोल तेरी क्या कामना है, पूरी करता हूं। कामना भी हमारी कामना भी सीमित है।
क्या बोलोगे प्रभु जी छप्पर वो मिल गया, लो लिखा लिया। और क्या, सोने को मिल जाए बढ़िया बेड, वो मिल गया। एक गाड़ी मिल गई, एक मोबाइल मिल गया, एक पत्नी बच्चे, बस और कुछ है? और सोचता हूं है, सोचो और क्या कामना रह गई यार। तो कामना भी क्या तुच्छ कामना है। तो आप ही कथाओं को छोड़कर संसार में तुच्छ कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? कर्म करता है। और कर्म कैसे है? अमंगल। हम कर्म करते हैं ना, वो कर्म सत होगा असत होगा, इसका आधार क्या है? सोचो, हम कर्म करते हैं, अब कर्म अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? जिनके लिए कर्म कर रहे हैं, जिनके लिए कर्म कर रहे हैं, और कर्म हमारा अच्छा होगा बुरा होगा किस पर आधारित है? जिनके लिए हम कर्म कर रहे हैं। कर्म ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हो जो बहुत शांत है, शिष्ट है, और बहुत कामना वासना में उसके अंदर नहीं है, उसके लिए कर्म करोगे वो सत्कर्म होगा। कर्म ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पति नौकरी कर रहा है, पत्नी इतनी उसकी कामना उसके भरी हुई है, आए दिन पड़ोस में गई, ये मशीन आए तो हमारे यहां नहीं है, गाड़ी हमारे यहां नहीं है, कोई हमारे यहां नहीं है, वो हमारे यहां नहीं है। अब पति क्या करेगा? अब उसको कर्म करना पड़ेगा। अब वो उसको पूर्ति करने के लिए अब क्या करेगा? असत कर्म करने से पीछे नहीं हटेगा। परंतु पत्नी बड़ी भक्तिमती है, बोले क्यों परिश्रम करते हो ना, जरूर क्या परिश्रम करने की, हम दो पति पत्नी, बच्चा हमारा है, बस महीने में 5,000 मिल जाए, घर अपना ही है, काम चल जाएगा, छोड़ो ना, क्यों माथा मारते हो? अब क्या वो व्यक्ति असत कर्म करेगा? करेगा? नहीं करेगा। बिल्कुल सतमार्ग में रह करके, सतमार्ग में रह करके काम करेगा। ये होगा नहीं होगा? तो अब जो कर्म किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? संसारी व्यक्ति। और संसारी व्यक्ति को क्या कहना है? तुम मरो खपो, हाँ मतलब नहीं है। ब्याह के लाया ना मेरे को, तो विवाह करके लाया है ना, उठा बोझ, अभी उठा बोझ, निकाल के ला पैसा, चोरी डकैती कर, बेटे मसाले तो हम पैदा किया ना, पैदा क्यों किया? पाल हमको, ये तो होता है। और भगवान के लिए है, भगवान क्या विशेषता है? पिता बोलता है ना पिता पुत्र को, चला पढ़ाया लिखाया तेरे को, चल पैसे कमा। और गुरु शिशु को पालता है, बोलता क्या है? मजे में खा रहे हो, पी रहे हो, कोई काम धाम कर रहे हो जाकर? गुरु को बोला तुमको जाओ पैसे कमा के लाओ? नहीं, ये होता है। भगवान तो कहते भैया तुम कुछ मत करो, एक तुझे पत्ता दे दो, बस खुश हो जाऊंगा। अब जब इसलिए भक्त सत्कर्म क्यों करेगा? उनका प्रेम भगवान से है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है। भगवान ने कहा मेरे को 56 भोग नहीं चाहिए, एक तुझे पत्ता दे दो, एक फल दे दो, बस काम चल जाएगा। तो क्या वो व्यक्ति असत कर्म करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा कर्म असत होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कर्म जिसके लिए हम कर रहे हैं। और जगत में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो, ऐसी पत्नी बच्चे जो बोले पिताजी क्यों परिश्रम करते हैं, सुबह जाते हो रात को आते हो, क्यों करते हो? थोड़ा बहुत करो, 12 बजे आ जाए करो घर में, आराम, हम पैर दबाएंगे, आराम टीवी देखते हैं, आराम। बोलेगा कोई ऐसा? रवीन जी बोल सकते हो ऐसा है? रियर कोई हो, और कोई वैष्णव भी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जगत के लोग तो चूसेंगे। एक बार गन्ना है ना, गन्ना डालते, गन्ना मशीन में एक बार डालता हूं, फिर डबल करता उसको, फिर डालता उसको, रस चूस गया, फिर 3 बार घुमाता उसको, फिर डालता उसको, रस निकाला, फिर देखो कुछ है, और फिर 4 बार करता, फिर घुसाता उसको, ऊपर और टाइट और करता उसको, फिर 5 बार, फिर जब छबड़ा बिल्कुल बिखर गया हो, अब वो बिखर गया पूरा, अब ठीक है, अब ठीक है। जगत लोग ऐसे ही हैं, छोड़ेंगे नहीं।
जब निचोड़ देंगे ना, बोला पिताजी आप जब भजन करो, तो बचा नहीं कुछ तब नहीं छोड़ेंगे। अभी थोड़ा रस है ना, और पोता पोती को खिला सकते हैं, कुछ दिन घर बाहर बैठे रहेंगे, बंदर ही नहीं आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम देखा छोड़ते नहीं, बड़ी समझ। जब फिर किसी काम की बाप बंदर भी भगा नहीं पाएगा है। अब उसको अब वो वृद्ध आश्रम में दिया हो, ये आसान। तो इसलिए स्पष्ट कि यहाँ ब्रह्मा जी कैसे ब्रह्मा जी कैसे मालूम ऐसा हो रहा है? ब्रह्मा जी कैसे मालूम ऐसा हो रहा है ऐसा है। तो तुच्छ कामनाओं की आशा से वो व्यक्ति संसार में अमंगलजनक कर्म करता है, और कर्म करता है, कर्म से फिर क्या बन जाता है? कर्म से क्या बन जाता है? फिर फल बन जाता है। फिर फल भोग करने के लिए फिर से और जन्म लिया, फिर कर्म करा उसने, कर्म किया, फिर फल प्राप्त हो गया, फिर फल भोग करने के फिर जन्म लेगा, फिर कर्म करेगा, कर्म करे फिर क्या पैदा हो जाएगा? फल। ये कर्म फल चलता रहेगा। ये जब तक कर्म करना बंद नहीं करेगा तो फल तो मिलता रहेगा। हाँ, तारा निश्चय जो व्यक्ति ऐसे लोग हैं भगवानी कथाओं को छोड़ करके सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए सांसारिक कर्म कर रहे हैं, कथा नहीं सुनेंगे, यज्ञ करेंगे, दान व्रत पुण्य करेंगे, बड़े बड़े व्रत करेंगे, ये लोग कौन है? देवेन हत धिया, देवेन हत धिया, हत जी मने बुद्धि, हत मने मारी गई, जिनकी जी मने बुद्धि, हत मने मारी गई, बोलते ना, मतलब उनकी बुद्धि मारी गई है। किसने मारा? देवेन देव के द्वारा उनकी बुद्धि मारी गई है। जो इतना अच्छा मार्ग है, भगवान का भजन करता, कथा सुनता, तो समस्त समस्या खत्म हो जाती है उसकी। पर वो नहीं करके वही काम कर रहा है जिससे उसको कष्ट और बढ़ जाएगा। तो कहते हैं ये बोलते हैं हत भागा, क्या कहते हैं? दुर्भागा, हत भागा। ठीक है, मैं कह रहे मानो भगवान ने कहा, ये श्लोक कौन बोल रहा था? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी बात कही, क्या बात कही? जो व्यक्ति आदि कथाओं को छोड़ करके संसार में तुच्छ कामनाओं की पूर्ति के लिए अमंगलजनक कर्म करते हैं और फिर कर्म करते हैं, फिर फल प्राप्त होता है, लगे हैं वे संसार में। तो ये मन भगवान कह रहे हैं, देखो ब्रह्मा जी, एरु भयले कहारा संसारी होई बे। यदि ऐसा हो गया, क्या हो गया? जो भगवान ने कथा सुनना शुरू कर दिया, कथा सुनकर समझ गया संसार में कोई किसी का नहीं, मतलब का संसार है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई नहीं कह सकता नहीं आप गलत बोल रहे हो। हर व्यक्ति जगत में क्या है? चीट कर रहा है एक दूसरे को, हर व्यक्ति एक दूसरे को चूस रहा है, हर व्यक्ति अपने यूज कर रहा है। पत्नी पति को यूज कर रही है, पति पत्नी को यूज कर रहा है, माता पिता पुत्र को यूज कर रहे हैं, पुत्र माता पिता यूज कर रहे हैं, मित्र मित्र को यूज कर रहा है, मालिक नौकर को यूज कर रहा है, नौकर सब यूज कर रहे हैं। विजय कोई संशय? बोले नौकर मालिक को कैसे यूज कर रहा है? नौकर मालिक को यूज कैसे कर रहा है? जब तक पैसे देगा काम करेगा, पैसे देना कम कर दिया काम भी कम। ये संसार है। ये सुनने में, अब ऐसी बातें सुनने में कैसा लगे बता रहा? ये बातें कितनी कड़वी बातें हैं। ये बातें क्या भागवत में लिखी हुई बातें हैं, पुराणों में इतनी कड़वी बातें नहीं है। अब सोचो जो भागवत पाठ करते हैं ये लोग, ये ऐसी कड़वी बातें बोल दें तो बैठे हुए सामने हैं? वो भागवत का रीछ ले रहे हैं
सुख संपत्ति घर में आवे, महाराज जी घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, भागवत कर ही ले रहा है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, पति पत्नी में झगड़ा बना हुआ है, महाराज जी बड़ा घर में बड़ा कलह मचा हुआ है, भागवत कराइए, भागवत में ये सब बोलना शुरू कर दिया। पंडित जी गए, उन्हें से बातें बोलना शुरू कर दी, कौन किसका, सब एक दूसरे को यूज कर रहे हो। वहां तो अभी तो हाथ चलता है, डंडे चलेंगे आपस में, पत्नी को तू मेरे को यूज कर रही है, डंडा हाथ में लिया, उसने बेलन लिया, तू मुझे यूज कर रहा है। पंडित जी बोले गए, हो गया काम। इसलिए भागवत, ये भागवत है, भागवत क्या है, पूरा हिला देगा, क्या करेगा, हिला देगा। और भागवत महाराज मजा आ गया, भागवत सुन के आनंद आएगा, भागवत सुन के बड़ा आनंद आता है, आनंद आएगा, ये आनंद का विषय है नवल, भागवत तो बड़ा आनंद आता, ये आनंद आएगा, ये सुन करके आएगा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। आनंद किसको आएगा, जो ऐसा है अर्थात भगवान को जो आश्रय ग्रहण कर लिया, उन्हीं कथाएं सुनता है, संसार में आश्रय, उसको तो आनंद होगा, और व्यक्ति को आनंद नहीं होगा। मिश्री मीठी लगेगी, सबको लगेगी क्या, वैभव मिश्री मीठी सबको लगती है, मिश्री मीठी नहीं, किसे लगेगी, बीमारी नहीं है, बीमारी है तो कड़वी लगेगी। भागवत कड़वा है, ये रस तो बोल दिया गया यार, रसीला। भागवत क्या है, रस, रप्पका फल है, छिलका भी नहीं इसमें, गुठली भी इसमें नहीं है, परंतु बहुत कड़वा है। इसके लिए कड़वा है, जो ऐसा नहीं है, जो दिखा गया, ये जो ऐसा है तो उसके लिए फिर भागवत क्या है, रसमय ग्रंथ है। तो टीका में कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, यदि सब ऐसे हो गए फिर संसारी कौन होगा। सब लोग यदि ये समझ गए कोई किसी का नहीं है, मतलब का संसार है, भगवान ही हमारे सद्बंधु है, हमारे एक बंधु है, सद्बंधु भगवान, उनकी सेवा धर्म है, फिर संसारी कौन होगा। तब कह रहे हैं, देवेन, ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु ऐसा होगा नहीं, परंतु ऐसा तो बोलते हैं ना, बोले हम जाते थे भिक्षा करने के लिए, बोल रहे महाराज तो साधु बन गए तो संसार कैसे चलेगा, सीधा ये उनका तर्क होता है, सब साधु बन जाएंगे आपकी तरह तो संसार चलेगा कैसे। लो, ये संसार को वही चला रहे हैं। मैंने हम मन में 40 लोग हैं, शादी नहीं किया, पता करो तो वहां पर नगर पालिका में जनसंख्या बढ़ रही घट रही है, घट रही तो हम भी शादी कर लेंगे, कभी पूरी करेंगे, पता करो। वो सोचते हम शादी नहीं करेंगे तो संसार चलेगा ही नहीं। मतलब अपने दोष छिपाने के लिए क्या तर्क देते हैं, सब साधु बन गए तो संसार चलेगा कैसे, मैं संसार वही चला रहा है। मैंने कहा आप साधु बन जाओ, 3 साल में फिर मतगणना कराएंगे, जनगणना कराएंगे, यदि एक भी गिनती कम हो तो हम सब शादी कर लेंगे, तो तुम्हें 1 साल मठ में रहना है, संभव है कैसा। तो ये ऐसे तर्क देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा होगा, प्रभु ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ये तब होगा ना जब लोग कथा सुनेंगे, प्रभु कथा लोग सुन ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे, तब देवेन हत धिया, देव कहने से, देव मतलब क्या, तुम्हार भक्त जने अपराध वशतः दूर दृष्टि द्वारा अकुलक्षुलानी। देव किसे कहते हैं, देव मने देव क्या, दुर्या देव क्या है, आपके भक्तों के चरणों में अपराध करने के कारण जिनका भाग्य नष्ट हो चुका है। देव मैंने भाग्य समझो। कैसे देव के साथ, देव मतलब क्या है,
आपके भक्तों के चरणों में अपराध करने के कारण जिनका अपराध हो गया है उसका जो फल है उसे कहते हैं दैव। सब जगह दैव के अधीन है। दैव मतलब क्या होता है? पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए जो सब फल है ना, वो फल ही दैव कहलाता है। अब ये जन्म हमारे लिए डिपेंड करता है दैव के अधीन। जो हमने कर्म किए हैं, जो फल हमने जमा किया है, वह भोग करना पड़ेगा। तो बता रहे दैव के अधीन होकर के हत दिया, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। नष्ट होने के कारण क्या करेंगे? वो आपकी कथा सुन करके उनके अनर्थ नाश हो सकते हैं, वो नहीं सुनेंगे, बल्कि अकुशलानि कर्माणि, बोले क्या करेंगे? संसार में सुखी रहने की चेष्टा करते हैं। कुछ लोग कर्म करते हैं, फिर झमेला शुरू। कर्म करने के लिए गए, क्या हो गया? कर्म करने के लिए गए, फल, फिर फल रह गया उसका। इस प्रकार से बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु ऐसी स्थिति है, जीव की ऐसी स्थिति है, आप कथा सुन ले तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। कथा सुने तो उसको असली परिचय प्राप्त हो जाए। मैं कौन हूं, कहां मैं कौन हूं, किसका हूं, कहां का हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ये तो है ना। एक व्यक्ति करोड़पति का पुत्र, करोड़पति का बच्चा, लड़का है कोई, वो घर खो गया, बचपन में खो गया, उसे पता नहीं है मैं कौन हूं, किसका पुत्र हूं, कहां का हूं। सोचो, कभी क्या उसे सुख प्राप्त हो सकता है? संभव है? नहीं। जब वो असली परिचय प्राप्त हो जाएगा, यहां का जो नगर सेठ है, मैं उसका पुत्र हूं और मेरे पिता है, और मैं झोपड़पट्टी का रहने वाला नहीं हूं। वो जो पॉश एरिया है ना, वो पल्ला वाला, नोएडा, वहां का रहने वाला हूं। परिचय भी हो गया, तभी उसका एक क्लेश नाश हो सकता। नहीं तो झोपड़पट्टी में रहते रहे जीवन उसका क्या हो जाएगा? चला ही जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्षुत्रित त्रिधातु विनिमा मुहुर्यमाना शीतोष्ण वात वर्षैर इतरेतराच्च कामाग्निना अच्युतरुषा सुदुर्भरेण संपश्यतो मन कुरुक्रम सीदते में। एक एक चीज खोल के बता रहे हैं। तो संसार में हम जो जिसको हम फेस कर रहे हैं ना, जो हमारे से स्थिति घट रही है, ब्रह्म एक एक चीज खोल के बता रहे हैं, कैसे कैसे जीव कष्ट पा रहा है संसार में। क्षुत त्रिट त्रिधातु भी इमा मुंह अर्धमाना शीत उष्ण वात वर्षय इतर इतराच कामाग्निना अच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। ब्रह्मा जी कह रहे भगवान, ऐसे भगवान की कथाओं से विमुख, जो भगवान की कथाओं से विमुख ऐसे व्यक्ति है जीव, वो क्या करते हैं? क्षुत मने क्षुधा, भूख, तृट मने तृष्णा, प्यास, फिर तीन धातु कफ वात पित्त। हम किसी पीड़ित होते हैं, नंबर एक पीड़ित होते हैं भूख से। जब भूख लगती है ना, क्या अवस्था होती है? अनुभव हुआ कभी? कब हुआ? जन्माष्टमी को कब अनुभव हुआ? नवीन, जन्माष्टमी को या गौर पूर्णिमा को? भूख किसे कहते हैं? भूख किसे कहते हैं? तो समस्या, हम किससे पीड़ित हैं? पहले भी पीड़ा प्राप्त होती है भूख से, द्वितीय पीड़ा प्राप्त होती है प्यास। जब गला सूखता है ना, आंखों के आगे पानी के दर्शन होते हैं, पानीमय जगत क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जलमय जगत। खंबे को पानी देखता आदमी, होठों पपड़ियां जम गई हैं काली काली, प्यास। फिर तीन धातु परेशान हम लोग, वात पित्त और कफ।
वात से पीड़ित है तो दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और ये यहां दर्द, और ये किसका चक्कर है? ये वात। पित्त से पीड़ित हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, पेट गर्म हो गया, हजम नहीं हो रहा है, ये किसका लक्षण है? पित्त बढ़ गया। और कफ, खांसी, जुखाम। तो किन्ने एक ही चीज खोखले बता रहे हैं कि हम कहा कैसे कैसे हम पीड़ित हो जाते हैं। भूख से पीड़ित हैं, भूख से कष्ट पाते हैं, प्यास से कष्ट पाते हैं, वात से कष्ट पाते हैं, कफ से कष्ट पाते हैं, पित्त से कष्ट पाते हैं, शीत से कष्ट पाते हैं। सर्दियां जब होती है ना, जनवरी का महीना होता है, उसमें किसी दस्त लग जाए तो क्या हालत होगी कोई जाने, पर बस एक ही चाहते कोई दस्त इस गर्मी लग जाए, क्या कष्ट बच्चे तो उसमें यदि हम तो मठ में रहते हैं, समस्या नहीं है। जो बेचारे बाहर नौकरी करते हैं, हमें तो सर्दी क्या, हम तो सर्दी है पता नहीं चलता। जो बाहर नौकरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं बेचारे, शीत क्या सर्दी क्या समस्या है वो जानते हैं। फिर जो भी भोग कर रहे हैं हम लोग, उष्ण गर्मी की समस्या है कि नहीं है? 3 दिन चल रहा है ना, लाइट भी अप डाउन चल रही है, ना कूलर चल रहे हैं, न रात में चैन है दिन में चैन। उसमें 3 बार जगह चेंज करी, कमरे में सोया, इधर सोया, उधर सोते सोते ही टाइम बीत गया। गर्मी की समस्या। और क्या समस्या है? वर्षा, बारिश की समस्या। जब बारिश चलती है ना, अब तो कहां बारिश चलती है, पहले होती थी 7 दिन तक टुप 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 7 दिन तक सूर्य दर्शन नहीं होते थे। अब तो वर्षा कब आई और कब गई पता नहीं चलता। बारिश की समस्या इसके द्वारा, और फिर ये जो कष्ट है बाह्य, फिर जो परस्पर कष्ट है, परस्पर बहु कारण है। कैसे कष्ट है? आपस में ही, पति पत्नी में नहीं बन रही, परस्पर, पिता पुत्र में समस्या, पिता पुत्र को नहीं देख पा रहा है और पुत्र पिता को नहीं देख पा रहा है। पत्नी पत्नी में समस्या, सास बहू में समस्या, भाई बहन में समस्या, पड़ोसी में समस्या, मोहल्ले में समस्या, राष्ट्र में समस्या। इतनी समस्या है? उस पर भी फिर दुष्ट कामाग्नि, काम भाव, काम से पीड़ित हो जाता है तो क्या कष्ट पाता है? उससे भी ऊपर है, फिर उससे भी क्या है? क्रोध से पीड़ित कष्ट पाता है। क्रोध बढ़ जाता है ना, क्रोध कैसा कितना खतरनाक होता है। कोई जो क्रोध आ जाता है वो फिर क्या होता है? आदमी उसमें आविष्ट हो जाता है, होता नहीं होता है? खाते में उसकी याद, खाना खा रहा, याद है उसकी, खाना छूट गया, ये करूंगा, ऐसे मारूंगा, वो कर दूंगा, धमकाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, सीढ़ी उतरता है ना, सीढ़ी में तेल डाल दूंगा अंधकार में ही, प्रसाद में इसका जमान घोड़े में डाल दूंगा, या कुछ ऐसे कर दूंगा। वो यही सोचा होता है ना, यही दिमाग चलता रहता है। रात को सपने में वही, इतनी समस्याएं हैं। और हमें, अरे और किसी हमारे साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारे साथ नहीं हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हारा नहीं हो रहा होगा, हमारे साथ हो रहा है। क्रोध है, फिर लोभ, मोह, आपस में कितनी प्रकार की समस्या। ब्रह्मा जी का भगवान इस संसार में जीव कितने प्रकार से कष्ट पा रहा है। अब तुम कष्ट पा रहे हो घड़ी को देख करके, ये भी क्लेश है। अभी तुम कष्ट पा रहे हो घड़ी को देख करके, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ये छोड़ ही नहीं रहे। हम अपराध नहीं करेंगे, अपराध